नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में झारखंड में खान खनिज जितने भी मिनरल्स है और इससे इम्पोर्टेंट सारे एमसीक्यू देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर है जो कि एमसीक्यू में दिया गया है। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा गया है, और प्लस में एमसीक्यू और टॉप प्रश्न जो इस टॉपिक से बनते हैं। ये झारखंड के अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी का। और आपको बता दें, ये जो है झारखंड एक खनिज आप जानते हैं संपन्न राज्य है। इस प्रकार से ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट होता है। झारखंड में एक उद्योग हो गया, झारखंड में खान खनिज हो गया, एक किसी भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जेपीएससी और जेएसएससी आपको बता दें, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, फील्ड वर्कर, कक्षपाल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और दूसरे एग्जामों के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, फटाफट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि खनिज उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये प्रथम है। खनिज के उत्पादन में आप जानते हैं 40% पूरे भारत का खनिज जो है सिर्फ झारखंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है या प्रोवाइड करता है। तो खनिज के प्रोडक्शन में झारखंड भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि जितना भी खनिज भारत में उत्पादन हो रहा है, माइन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से झारखंड का हिस्सेदारी परसेंटेज में आपका 40% है। तो ये वाला हम आपको बता चुके हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। झारखंड को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसका कारण है कि यहाँ खनिज की प्रचुरता है। एक प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू आप जानते हैं कि उबड़ खाबड़ अप डाउन है, पठारी रीजन है, इसलिए यहाँ की बहुत ज़्यादा खनिज है, मिनरल है, आयरन और लोएस्क है। 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रत्नगर्भा। तो झारखंड रत्नगर्भा का मतलब है कि ये रत्न है किसके गर्भ में, मतलब पेट में, झारखंड के धरती में, इसके गर्भ में सोना है, चांदी है, इस तरह से आप मान सकते हैं और इसको आसानी से हाथ रख सकते हैं, रत्नगर्भा। तो जिसके गर्भ में रत्न हो उसे हम लोग तो रत्नगर्भा कहेंगे। तो झारखंड में खनिज की प्रचुरता है, इसलिए झारखंड को छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहते हैं, यानी कि छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं, और यहाँ पे रत्नगर्भा भी कहते हैं, और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, आप दुनिया में रूर प्रदेश देखेंगे तो जर्मनी का एक शहर है जहाँ पे पठारी रीजन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज, लोह-अयस्क, आयरन और कोयला है। उसी के समानता के कारण झारखंड का ऐसा कौन सा रीजन है जिसे रूर प्रदेश कहते हैं। तो आपका 4 का आंसर सी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश, ऑप्शन में झारखंड नहीं रहता तो छोटा नागपुर पठार होता। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में देश का कुल कितना प्रतिशत कोयला भंडार संचित है। भंडार का मतलब होता है डिपोजिशन और कोयला का मतलब माइन, यानी कि झारखंड में देश का, पूरे इंडिया का कितना प्रतिशत परसेंटेज में झारखंड के धरती में कोयला डिपॉजिट है, जमा है, जिसको भविष्य में निकाला जा सकता है और निकाला भी जा रहा है। 5 का आंसर आपका भी होगा, लगभग 27.3%। तो याद रखिए झारखंड में कोयला कितना है, इसका भंडारण का मतलब डिपोजिशन, तो आप देखिएगा 27.3%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि देश के कुल प्रतिशत में से झारखंड का कितना है, तो 27 सोचिए 100% में से पूरे भारत में सिर्फ 27% झारखंड में कोयला है। झारखंड की मुख्य कोयला पट्टी यानी कोल बेल्ट किस नदी के घाटी में स्थित है। आपका 6 का राइट आंसर भी होगा, दामोदर नदी घाटी। तो आप याद रखिए झारखंड के दामोदर नदी घाटी क्षेत्र बेसिन अफवाह तंत्र में आपको कोल बेल्ट देखने को मिलेगा, जैसे में झरिया। झारखंड में प्रथम बार कोल खनन का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया था। अगर भारत में प्रथम बार फर्स्ट टाइम लिखा रहेगा तो वेस्ट बंगाल के रानीगंज में, लेकिन यहाँ झारखंड में प्रथम कोल खनन यानी कि कोल का एक्सट्रैक्शन या माइनिंग सबसे पहले झारखंड में कहाँ हुआ, तो झरिया में हुआ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे अगर हम बात करें 7 का तो ए होगा, झरिया। अगर पूरे भारत में पूछा जाता तो रानीगंज, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल सीमा के निकट है। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, झरिया क्षेत्र यहाँ भी दिया और वहाँ भी झरिया ही दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन और भंडार की दृष्टि से, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन और भंडार का मतलब होता है डिपोजिशन। तो प्रोडक्शन और डिपोजिशन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जो है कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, झरिया। अगर हम बात करें झरिया जो है कोयला के उत्पादन और भंडारण में ये सबसे टॉप है और ये धनबाद जिला का है कोल प्रोडक्शन में।
देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। यहाँ का आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका क्या पूछा गया था, यहाँ का क्वेश्चन था उत्पादन यानी प्रोडक्शन और डिपोजिशन के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कोयला का झारखंड में, तो ये आपका झरिया था। आपका यहाँ पे सी हो जाएगा जो कि धनबाद का आता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यानी लार्जेस्ट कोल एरिया झारखंड का कौन सा है अकॉर्डिंग टू आप क्षेत्रफल या एरिया। तो 9 का सिंपल हो जाएगा आपका बी उत्तरी कर्णपुरा। तो उत्तरी कर्णपुरा याद रखिए, उत्तरी कर्णपुरा झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है एरिया में। झारखंड में मिलने वाला कोयला मुख्य रूप से किस श्रेणी का है, तो झारखंड में कोयला मुख्य किस श्रेणी में मिलता है, ये PYQ क्वेश्चन है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आपका आंसर भी होगा बिटुमिनस। झारखंड में मिलने वाला कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस है, जबकि कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है, लिग्नाइट भी होता है, पीट भी होता है। ये सब कोयला का प्रकार है। सबसे खराब पीट है, सबसे अच्छा कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। सबसे अच्छा और सबसे खराब ये मैटर करता है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, 90 है कि 5 है, इस प्रकार से। तो एंथ्रासाइड में कार्बन जो है 90 से लेकर 95% रहता है, पीट में बहुत ही कम रहता है। तो कोयला का ये सब प्रकार है, लेकिन झारखंड में बिटुमिनस कोयला का प्रकार पाया जाता है। सबसे खराब कोयला पीट कोयला आप जानते हैं, और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है। झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक कोयला उत्पादित करता है, झारखंड का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जब कोयल का प्रोडक्शन सबसे अधिक कर रहा है। डिपोजिशन नहीं पूछा गया, हालांकि डिपोजिशन भी पूछा जाएगा तो आंसर सेम होगा, लेकिन प्रोडक्शन पूछा गया तो 11 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा धनबाद। धनबाद का झरिया डिपोजिशन और प्रोडक्शन में सबसे अधिक आगे है, तो इसलिए जिला में भी आगे हो जाएगा। जबकि कनपुरा पूछा जाता तो वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। फिर देखिए देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, तो आपको बता दें यूरेनियम, प्राइम कोकिंग कोल और पाराइट, ये 3 ऐसे चीज़ है कि पूरे भारत में एकमात्र प्रोडक्शन जो है झारखंड करता है। तो देश में अगर हम प्राइम कोकिंग कोल की बात करें तो ओनली जो है झारखंड में इसका प्रोडक्शन उत्पादित और भंडारण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है झारखंड प्राइम कोकिंग कोल। आपका 12 का राइट आंसर डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो 13 का आंसर ये होगा लातेहार में। झारखंड के लातेहार में सिकनी कोयला परियोजना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में लोह एस्क को आयरन ओर कहते हैं, तो आयरन ओर यानी लोह एस्क मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि झारखंड का यहाँ पे आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी धरवाड़ क्रम। अब झारखंड का देखेंगे तो झारखंड में आप दक्षिण साइड जाएंगे कोल्हान साइड, तो वहाँ लो एस्क आयरन ओर जैसे सिंहभूम, नोवा मुंडी, किरू, चिड़िया, ये सब लो एस्क के लिए फेमस है। ये कोल्हान सिंहभूम क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे की जो धरती है, भूमि है, वो धरवाड़ क्रम है, धरवाड़ चट्टान है। तो इस प्रकार से धरवाड़ के क्रमों में आयरन ओर पाया जाता है, ये आपको नहीं भूलना है। और गोंडवाना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयला वगैरह के लिए। और हम लोग देख लेते हैं, देखिए झारखंड में पाए जाने वाला लो एस्क मुख्य रूप से किस श्रेणी का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा गया है कई एग्जामों में। 15 का राइट आंसर आपका बी होगा हेमेटाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट। लेकिन झारखंड में अगर मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, आप देखिए मुख्य मतलब मेन, तो आपका हेमेटाइट होगा। झारखंड में लो एस्क जो से प्राप्त किया जाता है, आप जानते हैं लो एस्क एल्युमिनियम ये सब प्राप्त किया जाता है आयरन ओर से, लेकिन उसमें से लो एस्क ये सब टाइप हैं, एस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। लेकिन आपको बता दें यहाँ पूछा कि झारखंड में सबसे मेन, तो हेमेटाइट फिर देन मैग्नेटाइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान, तो एशिया की लार्जेस्ट आप बोल सकते हैं आयरन ओर की माइन नोवा मुंडी झारखंड के किस जिले में है या किस जिले में स्थित है, तो नोवा मुंडी झारखंड के सिंहभूम रीजन में है, कोल्हान प्रमंडल में आता है। और यहाँ पे नोवा मुंडी खान है जो आयरन और लोह एस्क का माइन है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, यानी वेस्ट सिंहभूम में एशिया का सबसे बड़ा खान लोहे की खान नोवा मुंडी स्थित है जो झारखंड में है। चिड़िया लोह एस्क भंडार, ये लोह एस्क आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है, आप जानते हैं, नाम है चिड़िया। ये कहाँ है, तो कोल्हान प्रमंडल पश्चिमी सिंहभूम में है। ये पूछ रहा है कि भंडारण क्षेत्र झारखंड के किस जिले में आता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। आप याद रखिए पश्चिमी सिंहभूम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है,
हम लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखे। सी है, झारखंड के किस क्षेत्र को कोल्हान श्रेणी के लोएस्क का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो कोल्हान श्रेणी के लोएस्क झारखंड का कौन सा क्षेत्र होगा? आपको पता चल गया होगा, सिंहभूम क्षेत्र। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि झारखंड में मैग्नेटाइट प्रकार का लोएस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। 19 का राइट आंसर ये होगा पलामू और गोड़ा, पलामू और आपका गोंडा क्षेत्र है। तो गोड्डा क्षेत्र यहाँ लिखना चाहिए था, ये गलत से टाइपिंग हुआ है। तो आप याद रखिए पलामू और गोड्डा क्षेत्र में जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैग्नेटाइट। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि तांबा अयस्क यानी कॉपर और के भंडारण और आपका प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया भंडारण यानी डिपोजिशन और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि तांबा अयस्क यानी कॉपर और के भंडारण और उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है प्रमुख? तो 20 का राइट आंसर आपका बी होगा, द्वितीय यानी सेकंड स्थान है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का घाटशिला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पूरा विश्व विख्यात है झारखंड का घाटशिला। ये आपका कोल्हान सिंहभूम क्षेत्र में आएगा। आपका 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा तांबा को कॉपर बोलते हैं, जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। इसका लोग जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी लोग यूज करते थे। तो झारखंड का घाटशिला क्षेत्र है, तांबा के लिए फेमस है। ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यहाँ कॉपर अयस्क लिखा, ये भी पूर्वी सिंहभूम में निकलता है। इसके भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो सेकेंड स्थान रखता है। इसी प्रकार से आपको और हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। झारखंड में मैग्नेटाइट जो है पलामू और गोड्डा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 19 का यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए झारखंड के किस क्षेत्र को कोल्हान श्रेणी कहा जाता है? तो आप जानते हैं सिंहभूम क्षेत्र को कोल्हान श्रेणी के लोएस्क कहेंगे। चिड़िया किस लिए? तो पश्चिमी सिंहभूम में है लोएस्क के लिए। फिर नोवा मुंडी जो है पश्चिमी सिंहभूम में एशिया का सबसे बड़ा है लोएस्क के लिए। झारखंड में पाए जाने वाला लोएस्क मुख्य रूप से किस श्रेणी का है? तो मैग्नेटाइट है, लेकिन यानी हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट भी पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम। झारखंड में आयरन और मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान? तो धरवाड़ क्रम आप याद रखिए। अब आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका लातेहार में है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि देश में प्राइम कोकिल, ये झारखंड के एकमात्र इसका प्रोडक्शन है और झारखंड में ही निकलता है। झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक कोयला उत्पादित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक कोयला जो है आपको धनबाद में निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका अगला है कि झारखंड में मिलने वाला कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा गया क्षेत्रफल में, तो उत्तरी कर्णपुरा हो जाएगा, जबकि उत्पादन भंडारण आपका झरिया हो जाएगा कोयला का। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न अच्छे अच्छे दिए हैं। प्रथम बार कोयला खनन झरिया में किया गया था और पूरे भारत में रानीगंज में किया गया था। झारखंड की प्रमुख कोयला या कोल बेल्ट ये दामोदर नदी घाटी में मिलेगा। आप जितना देखेंगे ना सारे प्रश्न आपको इसी प्रकार से। देखिए कोयला का परसेंटेज क्या है? 27% है। अब हम लोग इतने सारे प्रश्नों को रिवीजन किया, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये सब हम लोग कंप्लीट किए, इसलिए हम आप पार कर दे रहे हैं। और भी हम लोग देखिए देश में पहली बार तांबा हम लोग देखिए और घाटशिला वाला क्वेश्चन देख चुके थे 21 का, कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए? तो तांबा के लिए फेमस है। अगर बॉक्साइट पूछा जाएगा, बॉक्साइट से आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट जो है लोहरदगा बगरू पहाड़ी से मिलता है। देश की पहली तांबा गलाने वाली इकाई कॉपर स्मेल्टर घाटशिला के किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देश में आप देखेंगे और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में कॉपर निकलता। उस कॉपर को गलाने के लिए तांबा गलाने वाली इकाई कॉपर स्मेल्टर घाटशिला में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1924 में, 1924 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो तांबा कंपनी वगैरह यहाँ पे 1924 और 1930 दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न में 23 है। 23 में पूछा जा रहा है कि मौसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदाडी झारखंड के किस खनिज क्षेत्र में से संबंधित है? तो मौसाबनी, धोबनी, सुरदा ये सब आप नाम सुने होंगे। 23 हो जाएगा तांबा से संबंधित है, जो कि घाटशिला पूर्वी सिंहभूम ये जो है कॉपर माइन है। झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर भी हो जाएगा लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा का बगरू पहाड़ी आप जानते हैं कि बहुत फेमस है लोहरदगा बॉक्साइट के लिए। झारखंड में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? 25 का राइट आंसर भी होगा मुरी।
रांची में है एल्युमिनियम कारखाना, आप याद रखिए, जो 1938 में लगाया गया था मुरी, और नहीं तो आप समझिए 1948 में। 2 डेट कहीं भी देखें तो आपका वो सही होगा। तो झारखंड में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना आपको मुरी में दिखाई देगा। आपका अगला प्रश्न है कि मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 26 का राइट आंसर रहेगा 1938। 1938 में आपका जो है से मुरी में, रांची के मुरी में एल्युमिनियम कारखाना लगाया गया था बॉक्साइट को गलाने के लिए। बॉक्साइट से यहाँ पे ले जाया जाता है, जो कि लोहरदगा में प्राप्त होता है। झारखंड के किस जिले को अभ्रक, भारत की अभ्रक राजधानी, यानी कि आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कोडरमा। आप याद रखिएगा, कोडरमा जो है ये भारत की अभ्रक राजधानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्योंकि अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका 90% जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में भेज दिया जाता है उच्च श्रेणी के कारण, इसलिए इसे रूबी के नाम से पूरे फेमस है। माइका कहते हैं अभ्रक को, अभ्रक का कैपिटल है। अभ्रक मुख्य रूप से आपको गिरिडीह में, कोडरमा में और हजारीबाग में देखने को मिलेगा। झारखंड में पाए जाने वाले उच्च कोटि के सफ़ेद अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो 28 का ये होगा, रूबी अभ्रक कहा जाता है। ये उच्च कोटि का आपका अभ्रक है जो पाया जाता है झारखंड में। अभ्रक की पेटी यानी माइका बेल्ट झारखंड के किन जिलों में फैली हुई है? तो यहाँ पे 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। 3 जिला आप याद रखिए, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। ये माइका बेल्ट अभ्रक की पेटी झारखंड के इस जिलों में पाए जाते हैं, इसलिए, और सबसे अधिक कोडरमा में है, इसलिए भारत का अभ्रक राजधानी होगा। झारखंड का जादूगोड़ा किस क्षेत्र, किस अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा आप जानते हैं यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। आपका अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, UCIL, यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप याद रखिए, यूरेनियम से संबंधित ये कंपनी है। इसी जो है पूर्वी सिंहभूम से यूरेनियम एक रेडिएशन निकलता है इससे। देखिए, कन्या लुका, नरवा पहाड़, तुरामडी, यानी कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी झारखंड के किस खनिज के अन्य क्षेत्र हैं? तो यूरेनियम से ही संबंधित है। आपका यहाँ पे 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरेनियम जो से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नरवा पहाड़, तुरामडी और दूसरे क्षेत्रों में। झारखंड में आणविक खनिज थोरियम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो 33 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, रांची और धनबाद में थोरियम पाया जाता है। तो ये आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नदी की रेत में सोने यानी गोल्ड के अंश पाए जाने का एक पारंपरिक इतिहास रहा है? तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, स्वर्णरेखा नदी में गोल्ड, सोने के अंश पाए जाने का एक ट्रेडिशनल इतिहास रहा है। आपका अगला है कि झारखंड में मुख्य रूप से मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में मुख्य रूप से मैग्नीज जो है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि क्रोमाइट के भंडार झारखंड के किस जिले में केंद्रित है? तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको बता देते हैं, 36 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम, जोजोहातू। आप याद रखिएगा, क्रोमाइट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के जोजोहातू में इसका भंडार आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से झारखंड में टंगस्टन एक मेटल है, धातु है, जो बल्ब के तंतु बना रहता है, यानी कि बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज होता है। मुख्य भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में टंगस्टन आप देखेंगे तो इसका डिपोजिशन झारखंड में आपको मिलेगा काली माटी या काला माटी, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। आपका देखिए, झारखंड में चूना पत्थर लाइमस्टोन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा। चूना पत्थर लाइमस्टोन जो है विंध्या श्रेणी से पाया जाता है। ये आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा और पलामू और लातेहार और दूसरे क्षेत्रों में। तो ये सीमेंट में यूज होता है, यानी कि झारखंड में चूना पत्थर लाइमस्टोन का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एल्युमिनियम उद्योग पूछा जाएगा तो आप कहाँ पे है, आपको हम बता चुके हैं 1938 या 1948, जो दोनों आंसर सही है। ये मोरी में है, कहाँ? रांची में। लो इस्पात उद्योग, अब तो लो इस्पात उद्योग तो जानते हैं, टिस्को है ना, टिस्को के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका टाटा कर दिया गया।
ये आपका जमशेदपुर में है। कांच उद्योग ये अलग अलग जगहों पे है। अब सीमेंट उद्योग खलारी वाला आप जानते हैं। खलारी सीमेंट कारखाना और झींक पानी सीमेंट कारखाना किस खनिज के उपलब्धता के कारण स्थापित हुए? 39 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, चूना पत्थर। चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण खलारी सीमेंट कारखाना और झींक पानी सीमेंट कारखाना जो है से इसका जो है स्थापित किया गया। देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड में कानाइट का सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो 40 का आंसर रहेगा लपसा बुरू या लिप्सा बुरू, आपका सिंहभूम क्षेत्र है। फिर है कि फायर क्ले यानी कि अग्निशह मिट्टी झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो 41 का डी होगा उपरोक्त सभी। झरिया, धनबाद, दुमका क्षेत्र और आपका हो जाएगा पलामू क्षेत्र। तो पलामू में भी, दुमका में भी और झरिया, धनबाद, इसलिए राइट आंसर डी होगा। झारखंड के किस जिले में चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम, रांची और संथाल परगना में होता है। आपका अगला है, और अगला में ये है कि झारखंड में एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो 43 का ही होगा सरायकेला। आप याद रखिए सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब एस्बेस्टस का जो से प्रमुख है। सोप स्टोन स्टीयरटाइट का भंडार झारखंड के किस क्षेत्र में प्रचुरता से मिलता है? तो 44 का ये होगा सिंहभूम क्षेत्र। आपका अगला है कि झारखंड में पाराइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पाराइट पूरे भारत में मात्र झारखंड अग्रणी उत्पादक एकमात्र है। 45 का आंसर भी होगा आपका पलामू। तो झारखंड में पाराइट पलामू में पाया जाता है। बेरिलियम झारखंड के मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो 46 का आंसर ये होगा कोडरमा और गिरिडीह। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 47 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा 2002 में। खनिज के प्रोडक्शन, उसके विकास, उसके डेवलपमेंट के लिए देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी किस खनिज की स्थानीय उपलब्धता, कोयला या गैस और जल आपूर्ति को देखकर स्थापित किया गया था? तो आपको बता दें सिंदरी कारखाना 1951 में ये एक फर्टिलाइज़र उर्वरक कारखाना धनबाद में लगाया गया था। 48 का राइट आंसर ये होगा चूना पत्थर और कोयला क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि झारखंड में ग्रेफाइट जिसे काला शीशा कहा जाता है, इसका सर्वाधिक भंडारण किस जिले में है? तो इसको पेंसिल वगैरह में यूज करते हैं। यह एक अधातु है, आप जानते हैं नॉन मेटल है, लेकिन इसमें करंट पास होता है। 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा पलामू। आपका अगला प्रश्न है, पलामू याद रखिएगा कि ग्रेफाइट झारखंड के पलामू में यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ग्रेफाइट आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कटप्पा चट्टानों में जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, बेंटोनाइट जिसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 51 का आंसर ये होगा साहेबगंज और पाकुड़। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में डोलोमाइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो 52 का आंसर ये होगा पलामू मेदिनीनगर क्षेत्र में डोलोमाइट पलामू जिला में पाया जाता है। झारखंड का कौन सा कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL के अंतर्गत आता है? 53 का आंसर ये होगा उत्तरी कानपुरा, बोकारो और रामगढ़। आपका अगला है कि झरिया कोयला क्षेत्र का प्रबंधन मैनेजमेंट मुख्य रूप से किसके पास है? 54 का आंसर बी होगा BCCL। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि भारत सरकार के खनिज नीति के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 55 का होगा खनिज प्रभावित क्षेत्र का विकास करना। अब आपका अगला है कि झारखंड में इनमें से कौन सा खनिज अधात्विक नॉन मेटेलिक खनिज की श्रेणी में आता है? तो कौन है जो अधात्विक है, नॉन मेटेलिक है? 56 का आंसर भी होगा अभ्रक एक नॉन मेटल है, यानी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि अभ्रक एक माइका है जो कि अधात्विक है, नॉन मेटल है, अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक है। झारखंड राज्य की आय यानी इनकम का मुख्य स्रोत क्या है पैसा कमाने का? तो आपको बता दें कि 57 का यहाँ पे आंसर भी होगा खनिज राजस्व, माइनिंग रॉयल्टी से। अब आपका है कि लिमोनाइट झारखंड के किस जिले में पाए जाने वाला लौह अयस्क का उप प्रकार है? तो यहाँ पे होगा पलामू क्षेत्र और सिंहभूम क्षेत्र। इसके बाद आपका अगला है कि झरिया की खानों में भूमिगत आग अंडरग्राउंड फायर की समस्या कब से चली आ रही है? तो झरिया में अभी भी आग है, अंडरग्राउंड फायर है, ज़मीन के नीचे आग लगा हुआ। झरिया धनबाद में कब से लगा हुआ है?
तो 1916 से लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप तो पढ़े होंगे 1980, तो ये भी सही है। इसके बाद है कि झारखंड के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत भाग धात्विक यानी मेटेलिक खनिज का है? तो ये लगभग 35%, 35% मेटेलिक धात्विक खनिज है। तो इस प्रकार से खान खनिज का टॉपिक था, हम लोग ऑलरेडी पहले भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए 1 से लेकर 60 तक। तो इस प्रकार से हम लोग चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बहुत जल्द दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।